तो हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे, जो है बड़ौक का रेलवे स्टेशन। गाइस, ये जो रास्ता जा रहा है ना बड़ौक की तरफ, टिपिकल ट्रैकिंग वाला रास्ता है। इस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है। ये है यहाँ पे जाति बड़ौक का। बड़ी तारीफ सुनी है आपकी हमने। महात्मा गांधी के जो हत्या किए थे नाथूराम गोडसे, होने के बाद में अंग्रेजों ने दोनों हाथों में करके और इसको ऐसे करके पिटाई करते थे। ये हजारों साल पुरानी मॉनेस्ट्री है। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर। बाबा जी की फुल कृपा। ये शॉप का नाम है। यहाँ के चने भटूरे और नान बहुत फेमस हैं। भैया, हम बहुत दूर से आए हैं, आपकी तारीफ बड़ी सुनी है कि आपके यहाँ के भटूरे और कुलचे बहुत अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका हमारे नए व्लॉग में। तो आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल के बहुत ही खूबसूरत शहर सोलन से रूबरू कराने, जो कि बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसे मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं यहाँ के कुछ खूबसूरत जगहों, तंग सड़कों और यहाँ के खास जायकों से रूबरू कराने। तो ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट को और एक लेफ्ट को। लेफ्ट को जाना है हमें बड़ौक की तरफ। ये सामने बोर्ड पे मेंशन भी है कि बड़ौक की तरफ के लिए आपको लेफ्ट लेना है। तो ये हमने लेफ्ट रोड लिए बड़ौक की तरफ जाने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे, जो है बड़ौक का रेलवे स्टेशन। तो आपको गाड़ी यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ से 0.4 किलोमीटर नीचे ये रास्ता जा रहा है। यहाँ से आपको ट्रैक करके रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है। गाइस, ये जो रास्ता जा रहा है ना बड़ौक की तरफ, टिपिकल ट्रैकिंग वाला रास्ता है। और कोई भी फीमेल यहाँ पे आ रही है तो फ्लैट फुटवेयर्स वेयर करके आए, बिकॉज बिल्कुल स्टीप है ये रास्ता। और आसपास बहुत ही सुंदर देवदार के वृक्ष है। सीनरी बहुत ही अच्छी है। ये देखो छोटी सी गुड़िया पैदल अपने आप आ रही है चल के। हाँ, अच्छा, चुटकू सी है। से हेलो, से हेलो। जवान जवान लोग थक रहे हैं और वो बुजुर्ग है वो चले जा रहे हैं। सही बात है, आंटी भागे जा रहे हैं। आ जाओ। तो जहां हमने गाड़ी पार्क की है वहां से सिर्फ 5 मिनट की ट्रैकिंग पे नीचे ये रेलवे स्टेशन आ गया है। तो चलते देखते हैं रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड रेलवे स्टेशन भी बोला जाता है। अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, झूठ है, सच है, आगे जाके देखते हैं।
तो ये आ गए हम बड़ौग के रेलवे स्टेशन पे। ये वो टनल है, टनल नंबर 33। ये ब्रिटिश के ज़माने की टनल है जिसमें इसको हॉन्टेड माना जाता है। हॉन्टेड इसलिए माना जाता है क्योंकि ये टनल कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो जब कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो मिस्टर बड़ौग ने, जो अपने कर्मचारी हैं, उनको बहुत डांटा था। तो उस वजह से परेशान होकर उन्होंने अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, गोली मार ली थी खुद को। तो इसीलिए इसको हॉन्टेड बोला जाता है। बट अभी कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं मालूम है। और कंप्लीट नहीं हुई थी बिकॉज इसके जो दोनों छोर हैं, टनल को बनाने के लिए दोनों छोर आपस में मिलने चाहिए। दोनों छोर वो मिल नहीं पाए थे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो वो जो असली टनल है यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाके है। तो ये असली टनल है जहाँ से ट्रेन होके गुजरती है। इसका दूसरा छोर हमें नहीं दिख पा रहा बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अंदर हम जा भी नहीं पाएंगे। तो बट जो असली टनल है जो कंप्लीट नहीं हो पाई है वो ऊपर जाके है। भाई अब जितना नीचे उतर के आए हैं उतना वापस भी जाना है। उतरना तो बहुत आसान था, अब चढ़ते हुए सांस चढ़ रहा है। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। तो गाइस बड़ौग रेलवे स्टेशन से वापस आते हुए हमें एक शॉप दिखी है जिसपे रसगुल्ला होलसेल रेट पर 150 रुपए किलो है। और यहाँ इन्होंने लिखा है कि शुद्ध गाय के दूध से बना लजीज रसगुल्ला। तो ये देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है और एक्चुअल में 150 रुपए किलो है क्या। अच्छा भैया 1 kg एक हमें टेस्ट कराओगे आप? अच्छा पैकिंग होता है, पैकिंग है। पैकिंग हुई है। अच्छा ऐसे पैकिंग है। 1 kg का आता है जी। चलो दे दो। छोटे छोटे रसगुल्ले जैसे जाजल को पसंद है। 1 kg के 36 पीसेस। अच्छा काउंटेड है 36 पीसेस। टेस्ट अब खोल के पता चलेगा कैसा है। ओके सॉफ्ट है नहीं बिल्कुल एकदम तो गाइज हम आए थे यहाँ पे सोलन। और सोलन में हमें हमारे किसी लोकल ने बताया था कि ये चाचू के ढाबे के परांठे अगर आपने नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया। तो ये है चाचू का ढाबा और यहाँ पे देखो कितनी वेटिंग है परांठास के लिए। हमने यहाँ पे पता किया परांठास खाने के लिए आधा घंटे की वेटिंग है और हम भी यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। तो फाइनली वेटिंग के बाद हमारी टर्न आ गई और ये है यहाँ पे डिस्प्ले में इनके परांठास के वेट। तो अब जाके चखते हैं इनके परांठों का स्वाद और आपको बताते हैं कि कैसे हैं यहाँ के परांठे। तो इस टाइम दिन के 12 बज चुके हैं और देखो यहाँ पे कितना रश है, पूरा फुल है चेयर्स। तो आइए अंदर चाची जी से पता करते हैं परांठों के बारे में। नमस्कार चाची जी, कैसे हैं आप? बड़ी तारीफ सुनी है आपकी हमने। मैं कहा चलो आज आपके भी परोठे खाए जाए आकर। विच वन इज द बेस्ट? आपका कौन सा बढ़िया रहेगा जी? अपनी जगह सबका टेस्ट है। फिर भी सबसे बढ़िया आपका? मैं क्या बताऊं, सबको तो मिक्स खाते हैं, आलू प्याज भी है, सबका अपना अपना टेस्ट है। मिक्स का अपना है, पनीर का अपना है, आलू प्याज अपना है। तो मिक्स खाया जी आपका फिर? सब कुछ मिक्स हो जाता है ना, पनीर गोभी आलू। चलो फिर एक मिक्स लगाइए पहले जी अपने लिए ना। थैंक यू। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था एक परांठा मिक्स वाला और हमारा परांठा रेडी होके आ गया है। और देखो कितना कितना
यम्मी देखने में लग रहा है। और हमने बटर भी साथ में ऑर्डर किया और वेरी क्रिस्पी, और स्टफिंग भी इसमें बहुत अच्छी है और इतना क्रिस्पी है कि हाथ लगाते टूटता जा रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसको खा के इसका टेस्ट चखते हैं कि ये कैसा है। वाओ, बिल्कुल मज़ेदार, ना ही ज़्यादा तेज मिर्च थी इसमें और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भाई अभी हम चाचू जी के परांठे खा के जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है दक्षई जेल म्यूज़ियम। तो ये जो जेल म्यूज़ियम है ये सोलन शिमला हाईवे है, जो उससे लेफ्ट को एक रास्ता जाता है और ये म्यूज़ियम जो हाईवे है ना, हाईवे से 4 किलोमीटर ऊपर जाके है। तो ये रास्ता लेफ्ट से हाईवे के ऊपर को जा रहा है। सड़क थोड़ी सी कम चौड़ी है बट अदरवाइज सड़क साफ सुथरी है, अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल टूटी फूटी नहीं है। थोड़ी ब्रॉड कम है तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना है। तो गाइज हम पहुंच गए हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने की हज़ारों साल पुरानी जेल है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं जेल। सबसे पहले यह जेल 1849 का बना हुआ है। अच्छा। जो कि इस समय इसमें महात्मा गांधी के जो हत्या किए थे नाथूराम गोडसे, इस जेल में 1 दिन के लिए रुके थे। अच्छा, ओके। जो कि इसमें जब शिमला ट्रायल के लिए लेके जा रहे थे तब यहाँ पर उन्होंने इस 1 रात के लिए यहाँ पर होते, ठीक है। तो इसलिए इस जेल का सबसे लास्ट कैदी नाथूराम गोडसे थे। ओके, अच्छा, ये इनकी पिक्चर लगी हुई है बाहर, दिखा ना। और ये इसका मैं बात करूं, पहले पनिशमेंट जो देते थे इस सेल में दोनों दरवाजों को बीच में खड़ा करके इनको सजा देते थे। ये इसलिए इसमें एक डैमेज बना के रखा हुआ है कि इस तरह से कोई गलती करता था जो यहाँ बैठने की भी जगह खड़े होने की जगह पूरी इसमें सेम था। अच्छा, ये पनिशमेंट होती थी कि खड़े ही रहना है, बैठ नहीं सकते इसके अंदर। तो ये उसमें अंग्रेजों ने दोनों तरफ से करने, और इसमें भी था एक करने के बाद में अंग्रेजों ने दोनों हाथों में करके और इसको ऐसे करके पिटाई करते थे। इसे बांधने के बाद में दोनों हाथ बांध के और इसमें पिटाई करते थे। ये था इसका था, और इसका मकसद बनाने का ये था, लकड़ी का, ये पूरे सागवान के लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा। कि जो भी कोई कैदी था अगर थोड़ा बहुत हरकत करता है तो क्या है पता चल जाता था, आवाज आती है, आवाज आती थी चलने की। टोटल ये 54 सेल बने हुए हैं, जो कि 27 सेल नॉर्मल कैदियों के लिए था। अच्छा। जो 16 सेल थे वो हार्ड कैदियों के लिए था, जो पनिशमेंट हार्ड देते थे उनके लिए था। और जो 11 सेल था यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवंटित किया गया था। पहले एक यहाँ पर फांसी घर था, उसको अभी बंद कर दिया गया है। अभी ये जेलर का ऑफिस था, यहाँ से सभी गतिविधियों को देखते थे। इसमें सभी फोटो उस पुराने समय के ब्रिटिश के अधिकारी जितने भी थे उनका लगा हुआ है इसमें। इसमें कुछ एक नेचुरल चीज बनाए हुए थे, जो कि उस समय 1849 में जब ये जेल बन के तैयार हुआ था तो इसमें लाइट नहीं हुआ करता था। तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक, मतलब नेचुरल लाइट थी इसमें। नेचुरल लाइट होने के कारण ये जेल में अपना जो भी काम करना था वो कर सकते थे। खुद की लाइट थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी यहाँ। ये 16 जो रूम थे जो सिंगल कैदियों के लिए रखते थे, जो कि जो हार्ड कैदी बोलते थे ना, उनके लिए रखा जाता था। और ये सब बिल्कुल अंधेरा था, उनको रात और दिन कुछ पता नहीं था, इतना अंधेरा रूम थे। बेसिकली काल कोठरी है। अगर जिनकी पनिशमेंट ज्यादा होती थी तो उनको यहाँ रखा जाता था जी। डिपेंड ऑन क्या उन्होंने जुल्म किया या जो। बाकी इसमें एक रात, सॉरी, दो रात के लिए महात्मा गांधी जी भी रुके थे। अच्छा। जो कि महात्मा गांधी जी को कोई यहाँ पर कैदी बना के नहीं रोका गया था,
वो यहाँ पर आरिस के जो नेता थे उनके 75 सैनिक यहाँ पर कैद थे, तो उनको कहने पर यहाँ मिलने के लिए उन सैनिकों से आए थे, जो कि ये 1920 में आए थे महात्मा गांधी जी यहाँ पे। 1 अगस्त 1920 को इसमें आए थे। ये पनिशमेंट रूम था, जो कि जो भी कैदी यहाँ उनको क्या करते थे, सजा देते थे, उनको मारते थे। यहाँ पे मारने के बाद में कुछ कैदियों को क्या करने, इस सेल में रखते थे, और जो कैदी डेथ कर जाते थे उन कैदियों को बाहर। तो ये जो मतलब ये जो चेन्स है यहाँ पे हाथ बांधते होंगे तो इस तरह से हाँ। हाथ बांधते तो बांधने के बाद में इसको क्या है, कैदियों को इस रूम में इस रूम से निकाल के इस दरवाजे से बाहर लेके छोड़ देते। इसलिए छोड़ते थे कि और कैदी ना दे, कोई कैदी डेथ हो जाता था, तो उस कैदी को क्या करते थे, इस बाहर निकाल के ये बाहर को उनको फेंक के दफना देते थे, जो कैदी डेथ कर जाता था। इसलिए तीनों सेल एक साथ अटैच है। महात्मा गांधी जी का ये सेल है, जो कि ये महात्मा इसमें गांधी का सेल है। इन सेलों का सबसे वीआईपी सेल था, जो कि इसमें 2 दिन महात्मा गांधी जी रुके हुए थे। उनका एक चरखा रखा हुआ इधर, और उनका टेबल है जो कि ये बगल में ही है। अच्छा, क्या बात है। ये महात्मा गांधी जी का चरखा महात्मा है। गांधी का चरखा है, उस समय का टेबल है। ये उस तो टाइम का यहाँ टेबल है। 2 दिन के लिए बिताए थे महात्मा गांधी। नाइस। इधर इस सेल जो है ना, ये उसमें कि रूम को हीट करने के लिए अंगीठी इसमें आग लगाते थे। आग जलाने के बाद में ये रूम को हीट करने के लिए अंगीठी होता है, धुआं ऊपर चला जाता, कोयले जाता था, इसके अंदर रूम को हीट करने के लिए, कोयला जलाया जाता था रूम को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए था ये सेल था। बाकी ये सेल बहुत पुरानी बिल्डिंगें होगी, 175 साल तकरीबन, 75 years। 175 ईयर्स हो गए। तो यार ये जो यहाँ ये आपको बड़ा सा ये दिख रहा है, ये बेसिकली चक्की की तरह है। इसमें पत्थर पीसने का काम किया जाता था, पत्थर पीस के उसको मिट्टी बनाया जाता था, जो कि यहाँ पे ये बोर्ड पे मेंशन भी है। हालांकि लोगों ने यहाँ पे देखो ये कितनी बुरी बात है यार, ये देखो चिप्स का पैकेट अंदर डाल रखा है। तो ये सोचना चाहिए लोगों को, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसी जगहों पे गंदगी नहीं डालनी चाहिए। जगह जगह डस्टबिन है, आपको डस्टबिन में डालनी चाहिए ये चीज़ें। तो ये जो दक्षई है, ये ब्लॉक से ऊपर की तरफ पड़ता है, काफ़ी हाइट पे है। तो यहाँ पे वेदर इतना बढ़िया है ना भाई, बहुत ही अच्छा। क्लाउड्स पूरे नीचे आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपनी नई जगह पर। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है बहुत ही सुंदर एक मेनरी मोनेस्ट्री, जो कि सोलन से 16 किलोमीटर दूर है। और यहाँ इतनी शांति है, इतनी सुंदर मोनेस्ट्री है कि मतलब इतनी दूर आना वर्थ है। और दूसरा, इस मोनेस्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती है, जो कि 200 के करीब हर साल मॉन्क्स एंड नन्स यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो खास बात है वो ये है कि जो ये शिक्षा है, ये जो धर्म की शिक्षा है, ये एक नेपाल में दी जाती है और दूसरी जगह भारत में सिर्फ यहाँ सोलन में ही दी जाती है। और हमने करीबन यहाँ 3 बजे के आसपास विजिट किया, तो हमें यहाँ के पता चला कि ये क्लोज हो चुकी है। दोबारा से जो इसके ओपन होने का टाइम था वो 4 बजे था, तो 1:30 बजे के आसपास ये बंद कर देते हैं। हमें इस चीज़ का नहीं मालूम था, बट चलो फिर भी यहाँ आके यहाँ की सुंदरता देख के, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, ग्रीनरी है, बहुत आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया।
तो मोनेस्ट्री में हमें यहाँ के कुछ लोकल्स मिले, उनसे हमने पूछा कि यहाँ और कौन सी जगह को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है जो बहुत ही सुंदर है, तो चलते हैं वहाँ। तो यहाँ दिखा हमें रास्ते में नाशपाती का पेड़, तो सोचा रुक के नाशपाती तोड़ी जाए। एंड लेट्स सी, ये आ गई नाशपाती। या माय गॉड। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर हिमाचल के सोलन में। और सोलन मेन सिटी से बात करें तो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है सोलन से। तो ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसका नाम जो है शिव जी की जटाओं पे पड़ा है। शिव जी की जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, तो इसलिए इस मंदिर का नाम जटौली शिव मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे आप देखो 4 स्तंभ बने हुए हैं, 4 पिरामिड हैं, जिसपे शिव शंकर भगवान, गणेश जी, हनुमान जी और सरस्वती जी की प्रतिमा है। और इस मंदिर की जो मान्यता है सिर्फ हिमाचल में नहीं पूरे भारतवर्ष में है, और ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। और ये जो मंदिर का आर्किटेक्चर है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, देखने में आंखों को बहुत ही लुभाता है। ये जो आर्किटेक्चर है त्रिवेणी आर्किटेक्चर से बना हुआ है। और यहाँ पे दर्शन करके मतलब शब्द नहीं है हमारे पास बोलने को, इतना शांति, इतना चारों तरफ सुंदरता, और ये मंदिर अपने आप में बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग जब भी सोलन आए तो इस मंदिर के दर्शन किए बिना बिल्कुल ना जाएं। तो जी हम पहुंच गए हैं सोलन की मार्केट में। ये जो सामने आपको चौक दिख रहा है, ये जो मशरूम बनी हुई है, ये ऐसे ही नहीं बनी हुई है। सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मोर देन 10 वैरायटीज की मशरूम पाई जाती है। यहाँ पे मशरूम रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे स्टडीज कराई जाती हैं रिगार्डिंग इसकी खेती के, कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है, उसकी तकनीक सिखाई जाती है। तरह तरह के शहरों से लोग आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे खेती सीखने के लिए। तो गाइस सुबह से सोलन का टूर करवा के बहुत लग गई थी भूख, तो हमने सोचा यहाँ का एक मशहूर जो जायका है, जो सुनने में आया है, जो यहाँ के लोकल्स ने बताया है कि बाबा जी की फुल कृपा, ये शॉप का नाम है। यहाँ के चने भटूरे और नान बहुत फेमस हैं, तो करते हैं टेस्ट, चलिए। छोटा भाजी पर देखा सीगा जी ब्लॉग लेट हो गया उस टाइम बाबा की कृपा है जी। हाँ ये तो चल रहा है, बाबा चल रहा है।
आलू की सब्जी, छोले और रायता। ये अचार है साथ में, मस्त। तो भैया छोले इसमें लिमिटेड ही रहते हैं या जैसे खत्म हो जाए तो और भी ले सकते हो? और भी उसके ले कुछ सकते हो। एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है उसके? नहीं, हैं अनलिमिटेड है चने। हाँ जी। चलो बस देखो जी, ये आ गया अपना अमृतसरी नान विद ये इन्होंने पनीर क्रश भी करके ऊपर डाला हुआ है। देखने में तो बहुत टेम्पटिंग है, बहुत यम्मी लग रहा है और सुबह से हम भूखे भी हैं, भूख भी बहुत लगी है। तो चलो टेस्ट करते हैं इसको। एक ब्रेड पकौड़ा दे किसका था? वाओ, सॉफ्ट भी है। मैडम एक ब्रेड पकौड़ा था आपका। मस्त है, बहुत मस्त है। जितनी तारीफ सुनी है ना एग्जैक्टली वैसा है। और हमारे यहाँ पंजाब में माना जाता है कि चने भटूरे और नान जो है वो पंजाब का फूड है, बट हिमाचल में भी इन्होंने इस टेस्ट एक ब्रेड पकौड़ा मैडम आपका। बढ़िया तरीके से बरकरार रखा है। क्योंकि देखो शॉप जो है वो सरदार जी की है, तो सरदार जी ही ऐसे टेस्ट को बरकरार रख सकते हैं। अभी भटूरा भी टेस्ट करके बताते हैं, पहले ये खा लें। और लगता है देखो जी, एंड फूला फूला हुआ भटूरा है। चलिए हमने टेस्ट कर लिया, हम आलू की सब्जी टेस्ट करते हैं। अल्टीमेट, मजा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया। गाइस, तो हमारा सोलन का टूर आज का बहुत ही बढ़िया रहा। जितना हमने सोचा था उतने से बढ़ के रहा। वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने को कि कितना अच्छा था। दिन बहुत ही बढ़िया गया। तो सोलन की ब्यूटी की बात करें तो यहाँ की मॉनेस्ट्री, यहाँ के मंदिर, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का वेदर, यहाँ का जायका, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो जी आपको कैसा लगा बताओ सर, अपने विचार प्रकट करो हमारे आज के टूर के। प्रकाश डालते हैं, प्रकाश। यस, प्रकाश ऐसा डालते हैं जी कि सबसे पहले बात जी बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आज का ट्रैवल करके। खाना तो अच्छा था ही था, और उससे अच्छी बात यहाँ का वेदर बहुत बढ़िया था। और उसके ऊपर अच्छी बात ये रही कि हम जितने लोगों को मिले हैं सबने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बताया है, अपनी चीज़ों के बारे में दिखाया है कि क्या कैसे काम हो रहा है। तो विच आई बिलीव इज़ वेरी गुड। एंड मिलते हैं नए दोस्तों के साथ, यारों के साथ नए व्लॉग में। ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा, बाकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लाइक जा रहे हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब सपोर्ट, करो ताकि हमें भी एक हौसला मिले और बढ़िया से बढ़िया लोकेशंस पर बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को और दिल से हम आपको दिखा सकें। यस एग्जैक्टली। तो आज जैजल नहीं है बोलने के लिए, तो हम ही आपको बोल रहे हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। आर्ट जैजल की तरह तो हम नहीं बोल पाएंगे। बाकी अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखिए क्या कुछ दिखाएंगे हम हाँ, आपको। कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छी जगह आपको एक्सप्लोर कराएं, बट उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब।